जिंदा मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और मोमिनीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का एक बार फिर शुक्र अदा करता हूं कि उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक हमें यह खूबसूरत तरीन मौका मुयस्सर आया कि फिर से हम अपने इस सीखने और सिखाने के अमल को कंटिन्यू कर सकें। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं और इस मौका से फायदा उठाते हुए आप में से बहुत सारे भाई और बहनें वो हैं जिनको मुझे इत्तफाक नहीं हुआ कि ईद क़यामतुल मसीह पर आपको मुबारकबाद पेश कर सकूं। लिहाजा इस वक्त से फायदा उठाते हुए मैं आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना आपकी खिदमत में मुबारक कहता हूं और खुदा करे कि हम उसके जिंदा होने की कुदरत के वसीला से अपने जीवन के इन अय्याम और लम्हात को गुजारने वाले हों। और यूं तो चाहिए था कि हम बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करते, लेकिन चूंकि हमने मसीह खुदावंद के जी उठने की ईद यानी खुशी मनाई और आज भी मना रहे हैं। मुकद्दसीन के लिए हर रोज ईद है, ताहम आपने भी कई कलीसाओं में खुद खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पेश किया होगा इस ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर, या आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने खुद किसी कलीसिया में जाकर खुदावंद के पाक कलाम को किसी खुदा के ममसू के वसीला से सीखा होगा। और आज इस वक्त से फायदा उठाते हुए मैंने चाहा कि क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं और जो मेरा फर्ज है आज उसको भी निभा सकूं और ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। आज आपकी खिदमत में जो हवाला मैं रखना चाहता हूं वो मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब है और उसकी 42 आयत से मैं तिलावत करूंगा। मरकस 15:42 से कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त से एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजर था, और उसने जोरत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक मोहीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसियस की मां मरियम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है। आमीन। जी करता है
कि मैं इस 16वें बाब की भी पहली 10 आयात तलावत कर लूं, लेकिन नहीं करूंगा, इसलिए कि वक्त को मद्देनजर रखना है। और नंबर 2, ये हवाला इतना मारूफ है कि जिंदगी में कई बार आपने खुद भी तलावत किया होगा और बंदगाने खुदा के वसीला से इस हवाले पर बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इवन खुदा को खुशी होगी कि अगर आप बाद में 16 बाब की पहली 10 आयात को भी तलावत कर लें, ताकि और बेहतर तरीका से मसीह खुदाबंद के जी उठने की हकीकत को आप जान सकें। चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, इसलिए इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ 3 निकात आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये 3 निकात ऐसे हैं जिनका मेरी शख्सी जिंदगी से और आपकी शख्सी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। इसलिए हम बड़े गौर से इन बातों को सुने कि यहां पर मेरे लिए और आपके लिए क्या पाया जाता है। हम जिस निजात दहंदा और खुदावंद पर ईमान रखते हैं, वो नहीं जो दीगर माबूदों की तरह और अंबिया पैगंबर और बानियाने मजाहिब की तरह मर गया तो मरा ही रहा, नहीं, बल्कि हम उसको मानते हैं जिसने मुकाशफा 1:18 में यह कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूं, इब्तदा और इंतहा, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। आमीन। हम उसको मानते हैं जिसने कहा मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। इस कुर्राए अर्ज पर है कोई मां का लाल जिसने ये दावा किया हो जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा? है कोई ऐसी शख्सियत जिसने इस तरह का दावा किया हो? तारीख की वर्क गर्दानी करके देख लीजिए, कोई ऐसा शख्स इस धरती पर रहा नहीं जिसने ये दावा किया हो जो मेरे और आपके मालिक खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और वो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। और अब ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात के मुताबिक पहली बात तो मैं पिलातुस के रवैये की बाबत बात करना चाहता हूं। और पिलातुस तक पहुंचने के लिए अगर मैं अरमतिया के रहने वाले यूसुफ का जिक्र न करूं तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। निकोदेमस तो शरह का आलम था और अपनों से डर के मारे रात के वक्त यीशु के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको नई पैदाइश की बाबत बताया और उसने मसीह को अपनाया। अरमतिया के रहने वाले यूसुफ की बाबत मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि किताबे मुकद्दस में निकोदेमस के बारे में तो कुछ ज्यादा है, लेकिन अरमतिया की बाबत इतना, अरमतिया के यूसुफ की बाबत
इतना ज्यादा बयान नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, और वो ये कि मैं उनके हालात से वाकिफ नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन लगता है कि वो अंदर से मसीही थे, मसीह के पैरोकार थे, मसीह के पीछे चलने वाले थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पब्लिकली यानी एलानिया खुदावन यीशु मसीह का इकरार क्यों नहीं किया। मुझे नहीं मालूम, ये उनके हालात बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजूद थी। आज मैं बहुत सारे ऐसे मोमिनीन को जानता हूं जो गैर कौम से हैं, ईमानदार हैं मसीह यीशु में, लेकिन स्क्रीन के पीछे है। उनके हालात शायद उनको इजाजत नहीं देते कि वो मंजर आम पर आए। लेकिन ये बात देखिए, गौर कीजिए कि यीशु मसीह के अपने एक तो 30 टकों के एवज बेच कर चला गया, एक ने इनकार कर दिया था, और बाकी भी इनकी तरह बवक्ते मसलूबियत अपनी अपनी राह चले, जाल लेकर गलील की झील पर पहुंच गए। वो समझते थे कि कहानी खत्म हो गई है। यीशु की वो बातें कि मैं अब्दुल आबाद जीता रहूंगा, मैं इस इमारत को गिराकर तीसरे दिन खड़ा कर सकता हूं, यूना के निशान के अलावा कोई और निशान नहीं बख्शा जाएगा, अहदे अतीक की मसीह खुदावन के जी उठने की नबुव्वतें, लगता है कि वो भूल गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा तो उसके बाद उनके ईमान इस कदर सालिद हुए बाद में कि उन तमाम ने खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अपनी जानू के नजराने पेश किए। मासवा एक के कोई भी अपनी नेचुरल मौत नहीं मरा, बल्कि मसीह की खातिर उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया है। लेकिन देखिए, अपने भाग गए, लेकिन उस वक्त वो दो छुपे रुस्तम, वो ईमानदार जो सीक्रेट बिलीवर्स थे, वो मंजरे आम पर आते हैं। और ये जो हवाला तलावत किया गया, इस हवाले में अरमतिया का रहने वाला यूसुफ पिलातुस के पास आता है और उससे यीशु मसीह की लाश मांगता है। मैं दौराने मतालिया ये देख रहा था कि जो लोग सलीब पर मरते थे, जिनको मसलूब किया जाता था, वो लोग 2 दिन तक सलीब पर लटके रहते थे, और फिर उनकी मौत की तस्दीक के बाद 2 दिन के बाद मौत वाकया होती थी। फिर उनको या तो उतार कर कचरा कुंडी में फेंक दिया जाता था, या हवा के परिंदे उनके गोश्त की बोटियां नोचते थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस सदाकत को भी देखता हूं कि खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए मौत वाकया होने तक आप बता सकते हैं कि कितने घंटे हो गए थे? बता सकते हैं? हाँ जी, 6 घंटे यीशु को अभी सलीब पर हो गए थे, और 6 घंटे में उसकी मौत वाकया हो गई। और यूसुफ आकर पिलातुस से कहता है
कि मुझे यीशु की लाश दीजिए कि मैं उसको कफना कर दफन करूं। और मैं समझता हूं यूसुफ इस बात को अपने लिए बहुत बड़े आजाज की बात समझता हुआ होगा, और ऑफ कोर्स था भी। और उधर से निकोदेमस भी खुशबुएं लेकर आता है ताकि यीशु मसीह को दफन किया जाए। जब यूसुफ पिलातुस के पास जाकर लाश मांगता है, तो ये जो आयत तलावत की गई है 44 आयत में लिखा है, मरकस 15 की 44, कि पिलातुस ने ताज्जुब किया, वो हैरान हो गया और कहने लगा कि क्या वो यीशु मर गया है? उसने सूबेदार से पूछा, क्या यीशु मर गया है? क्यों? इसलिए कि सलीब पर मरने वालों को तो 2 दिन लगते थे, लेकिन अब वो पूछता है, क्या यीशु सलीब पर मर गया है? और जो सूबेदार जिसकी बाबत हम यहां पर देखते हैं, लगता है कि यह सूबेदार गया ये देखने के लिए कि यीशु मर गया है कि नहीं। और मुझे लगता है कि ये वो शख्स था, वो सिपाही, कि जब यीशु सलीब पर था तो यीशु के पहलू में एक भाला मारकर इस बात की तस्दीक की गई कि वो मर गया है कि नहीं। और मुझे यूं भी लगता है कि शायद उसने अच्छी तरह तहकीक की, इसीलिए खुदाबंद यीशु मसीह की हड्डियां नहीं तोड़ी गई, क्योंकि नबूवत का भी तो पूरा होना था ना, कि उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। तो 6 घंटे में खुदाबंद यीशु मसीह की सलीबे कलवरी पर मौत वाकया हो गई। और अब जब ये सूबेदार आकर पिलातुस को खबर देता है कि जी वो मर गया है, तो फिर पिलातुस ने उसकी लाश उतारने, यूसुफ को दे देने और जाकर उसके दफन करने की इजाजत दी। यहां पर मैं 1-2 बातें आपकी खिदमत में बयान करना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि पिलातुस को लगता है कि कुछ खतरा था। खतरा यह था कि मैं ये कह तो दूं कि ठीक है ले जाओ और उसको दफन करो, लेकिन पॉसिबली मुमकिन है कि वो सलीब पर मरा ना हो और वो जिंदा ही हो। मैं इसके हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ले जाएगा और ये जिंदा यीशु कल फिर जहान इसके पैरों हो चलेगा, फिर से मोजज़ात करेगा, फिर से दूसरों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा, फिर से मर्दों को जिलाएगा। और ये जो दाढ़ियों वाले फरीसी और फुकहा हैं, ये उसको बख्शेंगे नहीं, फिर से नुक्से अमन का खतरा होगा। लिहाजा मैं ये जानना चाहता और इस बात की तस्दीक करना चाहता हूं कि यीशु वाकई मर गया हो, तो तब मैं उसको सलीब से उतारने की बाबत कहूंगा। अजीजों, एक बात जो यहां पर गौर तलब है वो ये कि पिलातुस को खतरा था तो जिंदा यीशु से खतरा था। समझ रहे हैं? मेरे साथ ही है ना? पिलातुस को अगर खतरा था
तो जिंदा यीशु से खतरा था, मुर्दा यीशु से उसको कोई खतरा नहीं था। वो ये सोचता था कि अगर ये जिंदा ही होगा तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये मर जाए, कहानी खत्म हो जाए, तो फिर मैं इसको इसके चाहने वालों के सुपुर्द करूं। पिलातुस को खतरा था तो जिंदा यीशु से था, मुर्दा यीशु से कोई खतरा नहीं था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आज इस बात का इतलाक करते हुए कि आज भी बहुत सारे मुर्दा यीशु हैं, गिरजों में पड़े हुए हैं, और अगर कहीं वो बाहर हूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो अपने ऊपर से कबूतर की बीट भी नहीं साफ कर सकते। आप समझ रहे हैं कि मैं कौन से यीशुओं की बात करता हूं। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि न सिर्फ पिलातुस को जिंदा यीशु से खतरा था, बल्कि अबलीस को भी जिंदा यीशु से खतरा था और है और रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। और फिर अगर अबलीस को जिंदा यीशु से खतरा था और है और रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि फिर अबलीस को आज जिंदा मसीहों से और जिंदा कलीसिया से भी खतरा है। आमीन। अबलीस को जिंदा मसीहों से, यानी जिंदा ईमानदारों और मोमिनीन से, और जिंदा कलीसिया से भी उसको खतरा है। मुर्दा कलीसिया से उसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि ए ते मेरे नाल बह के पत्ते खेड़दे ने, ताश खेड़दे ने, इन्हां कोलों मैनू कोई खतरा नहीं, ए ते पहला ही मरे हुए ने। अगर उसको कोई खतरा है तो जिंदा मसीहों से खतरा है। और अब एक बात जिसको हम अपनी कलीसिया की रोशनी में देखें, जो कोई भी आपकी कलीसिया है, जिस किसी कलीसिया के आप रुकन है, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक बात जो सोचने वाली है वो ये है कि यीशु कलीसिया का सर है। यीशु कलीसिया का सर है और कलीसिया मसीह का बदन है। और मेरे भाई आप और बहन जी, आप और मैं, हम मिलकर खुदावन यीशु मसीह का बदन है, लेकिन इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मैं और आप खुदावन यीशु मसीह के बदन के उज़्व हैं, मिलकर आज़ा हैं। अब सर जिंदा है और बदन मुर्दा हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सर जिंदा हो और बदन मुर्दा हो, ये हो नहीं सकता। क्या कभी ऐसे हुआ कि कोई बंदा मर जाए और उसके बदन को कफनाया जाए, कफन पहनाया जाए, लेकिन उसका सर जिंदा हो? कभी ऐसे हुआ? नेवर एवर। अगर सर जिंदा है तो बदन को भले फालज ही क्यों ना हो, उसमें सांस होता है। मुर्दा नहीं होता, उसने कफन नहीं पहना होता।
अगर सैर जिंदा है, यसू जिंदा है, तो फिर कलीसिया भी जिंदा है। ते अज दी कलीसिया नु की सुंग गया है? क्यों अबलीस को आज की कलीसिया से खतरा नहीं है? क्या वजह है, क्या रीजन है? कि यसू से तो खतरा है, लेकिन यसू के लोगों से अक्सरियत ऐसी है जिनसे उसको कोई खतरा नहीं है। बदरुआ भी कहती है, यसू को और पौलुस को तो हम जानती हैं, अरे तुम कौन हो? अजीजों, बात यह है कि अगर यसू जिंदा है तो कलीसिया भी जिंदा है, होनी चाहिए। और जो जिंदा कलीसियाएं हैं वो दूसरों को गवाही देती है, दूसरों के पास जाती है, गैर कौमों को बिशारत देती है, एक दूसरे से मसीह जैसी मोहब्बत रखती है, वो नमक और नूर का किरदार अदा करती है, वो टूटे हुए और बिखरे हुए लोगों को उठाती है, वो दूसरों के लिए रखना में खड़ा होकर दुआ करती है, वो दूसरों की सलाहकारी करती है, दुखियों की मददगार होती है। लेकिन अज दी कलीसिया, तुसी सेड़ी दे उत्ते चढ़ो ते सही, लत खिंचन वाले कलीसिया दे विचों ही उठणगे। मैं भी इत्थे ही जमया ते मैनू पता है कि क्या हो रहा है और कैसे होता है। ये बातें हैं जरा कड़वी, लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है। डॉक्टर जब चीरा फाड़ी करता है तो दर्द बड़ी होंदी है, लेकिन ऑपरेशन तो बाद फर्क भी पै जाता है। तो पाक रूह आज मुझसे और आपसे, इज्तमाई तौर पर कलीसिया से और इनफरादी तौर पर मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि जरा अखा मीट के सोचते सही कि तू मर गया वे या जिਉਂदा है। ये वो बात है जो मुझसे और आपसे वो पूछता है। बहुतेरों ने मिनिस्ट्री वर्क को रोटी का और एस्टेब्लिशमेंट का जरिया बनाया हुआ है। काल नहीं, बुलाहट नहीं है। आपकी काल और आपकी बुलाहट है तो ये आपके बारे में बात नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी कोई काल नहीं, बुलाहट नहीं है। और हम खामखा अपने नाम के पीछे भी और आगे भी पूरा प्रोटोकॉल रखते और लिखते हैं, लेकिन डिब्बे च गीटे ही नहीं और कुछ भी नहीं। ये सोचना है। दूसरा पॉइंट यहां पर हम जो देखते हैं वो एक खातून का है जो 47 आयत में है। उस खातून का नाम मरियम मगदलिनी है, मगदला की रहने वाली मरियम। अब कई मरियम्स हैं किताब मुकद्दस में, लेकिन यहां पर मैं मरियम मगदलिनी की बात कर रहा हूं। ये वो खातून थी जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी, 7 बदरूहें निकाली थी। और अब ये खातून जिसकी यहां पर बात हो रही है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसके 20 बाब में लिखा है कि यीशु की कब्र के बाहर ये मरियम मगदलिनी खड़ी रो रही थी। वो रो रही थी। मरियम मगदलिनी कब्र के बाहर खड़ी रो रही थी। और मैं सोचता हूं कि वो क्यों रो रही थी, क्या वजह हुई होगी, किस सबब से रो रही होगी। और मेरा एक ख्याल, और वो गलत भी हो सकता है,
लेकिन एक ख्याल, मैं सोचता हूं कि मुमकिन है कि मरियम मगदलीनी ने यह सोचा हो कि वो यीशु जिसने मुझसे 7 बुरी रूहें निकाली थी, वो यीशु अब मर गया, दफन हो गया। मैं उसकी कब्र के बाहर खड़ी हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो यीशु तो मर गया और वो बदरू है, फिर से एक बदरू अपने साथ 7 बदरुएं लेकर आए, और 7 बदरू है, 7 साथ लेकर आए तो 49 बदरुएं मुझे आकर पकड़ेगी, तब मैं क्या करूंगी? वो सोच रही थी यीशु मर गया ते हुन कड्डेगा ते इन्हां बदरुआं नूं कौन कड्डेगा? वो सोच रही थी। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि बाज लोग दुआ करते हैं और दुआ के दौरान वो ये कहते हैं, ओ आसमानी बाप, तू मेरी बेएतकादी का चारा कर। सुना है कभी आपने किसी की दुआ को? शायद आप भी करते हो, लेकिन खैर मैं आपका नाम नहीं लेता, नहीं तो अगली दफा आप आएंगे ही नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आपने सुना होगा, कई लोग ये दुआ करते हैं और वो कहते हैं, ऐ खुदा तू मेरी बेएतकादी का चारा कर। दुआ कर रहे होते हैं और कहते हैं मेरी बेएतकादी का चारा कर। इसका मतलब यह हुआ कि अभी वो जो दुआ कर रहे हैं वो भी बेएतकादी में ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी बेएतकादी का चारा कर। हाँ, और वो दुआ जो एतकाद के साथ ना की जाए, उसका जवाब आलमे बाला से नहीं मिलता, क्योंकि एतकाद रख तो तेरे लिए हो गया। ये कलाम का फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मरियम मगदलीनी रो रही हुई होगी, सोच रही हुई होगी कि अब क्या बनेगा, और वो कब्र की तरफ देखती हुई होगी कि ये वो जगह है जहां पर मेरा मालिक पड़ा हुआ है, मुर्दों से क्या उम्मीद। लगता है वो भूली हुई थी कि यीशु ने अपने जी उठने की बाबत क्या क्या कहा था, भूली हुई थी। लेकिन जब वो रो रही थी, मुझे यूं महसूस होता है कि पीछे की तरफ से कोई आता है और मरियम मगदलीनी के कंधे पर यूं हाथ मार के कहता है, मरियम मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, बाज औकात हमारी दुआएं, हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू ऐसी होती है जिसमें मुर्दगी नजर आती है, नाउमीदी नजर आती है, स्पिरिट ऑफ होपलेसनेस, कि अब कुछ भी नहीं। हम भूल रहे होते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। और किताब मुकद्दस की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि उस वक्त हम इस बात को जहन नशीन करें कि यीशु जिंदा है और उसको मुर्दों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो जिंदा है और हमारी दुआओं, इल्तिजाओं और मनाजात को सुनता है। फिर मरियम मगदलीनी जब पीछे मुड़कर देखती है तो खुदाबंद यीशु मसीह है, और फिर मरियम की सांस में सांस आई होगी कि वाओ, मेरी उम्मीद जिंदा है और अब मुझे किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। कल मैं एक
अपने फैमिली मेंबर्स में यहां पर ही एक बात कर रहा था कि एक शख्स मेरी फैमिली का, मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहता था, वहां पर उसका कोई मुकद्दस मकाम था और वो चाहता था कि मैं वहां जाऊं, और बड़े सालों से उसकी तड़प थी। और मैंने कहा, अच्छा, जब वापस आए ना तो मुझे बताइएगा कि आपने वहां क्या देखा। जब चंद महीनों के बाद वो वापस लौटा तो कहने लगा, वाह, क्या बताऊं, वहां संगे मरमर के फर्श, और जो कब्र मैंने देखी संगे मरमर की, और इतनी खूबसूरत लोग वहां पर अपने माथे रगड़ रहे थे, और वहां पर बहुत कुछ वो लोग डाल रहे थे, बहुत कुछ वहां पर दे रहे थे, नजरो नियाज पेश कर रहे थे। क्या बात है, इतनी रौनक, इतने लोग, लोगों का मेला, वो सब के सब उस कब्र पर आए उसे सिजदा करने के लिए। और वो अपनी बात अभी कंटिन्यू कर रहा था। मैंने कहा, भाई, मैं भी एक बात करूं? करो। मैंने कहा, खुदा का शुक्र हो कि मेरे मालिक की कब्र खाली है, और उसकी कब्र दुनिया की तमाम कब्रों में खाली है, और कोई शख्स उसकी कब्र पर इसलिए नहीं चाहता कि वहां उस कब्र को सिजदा किया जाए या वहां जाकर अपनी मनाजात मांगी जाए। नो एंड नेवर। उसकी कब्र पर आज आलमे मसीहियत जाता है सिर्फ देखने के लिए, और अपने ईमान की और ज्यादा मजबूती के लिए। उस खाली कब्र को देखकर हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत होता है। और खुदा का शुक्र है, जिसके हम मानने वाले हैं, वो है जिसने ये कहा कि आपको मुझ तक रसाई के लिए मीलों सफर करने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 हूं, मैं वहां उनके बीच में हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त वो आपके बीच में, और इस वक्त वो मेरे बीच में भी मौजूद है। वक्त बहुत हो गया, एक आखिरी पॉइंट कहते हुए मैं इख्तिताम करूंगा, और वो ये कि इस कब्र के बाहर एक भारी पत्थर रखा गया। तीसरा और आखिरी पॉइंट, इस कब्र के बाहर एक भारी पत्थर रखा गया, टन्नू वजन था, शाही सील, रोमी सरकार की सील लगाई गई, चौकीदार पहरेदार बैठाए गए कि कोई इसकी लाश को चुरा कर ना ले जाए, कोई इसको कुछ ना कहे, ये अंदर ही गले सड़े। इसलिए क्योंकि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और देखते हैं कि वो कैसे जी उठेगा। और मैं यहां पर यह कहूंगा कि रोमी सरकार ने बहुत कुछ किया उसको कब्र में रखने और बंद रखने के लिए, लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगा कि जब वो खवातीन सुबह को आई ना, आकर देखती है कि उस कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ है, साइड पे हुआ है। वो जो पत्थर था इसलिए साइड पे नहीं हुआ था कि यसू बाहर निकले, वरना यसू बाहर निकल नहीं आएगा। नो एंड नेवर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। पत्थर यसू के लिए नहीं हटाया गया था, यसू ते पहला ही जी उठिया सी। यसू वो है जो बंद दरवाजों से दाखिल हो जाता है ते साडे दिलों विच भी आ जाता है जदों ओनू कबूल करिए ते।
वो हमा जा हाजिर है। अगर पत्थर हटाया गया तो उन खवातीन और यसू के शागिर्दों के लिए हटाया गया कि वो अंदर जाकर देखें कि यसू वहां है कि नहीं। ये उनके ईमान की मजबूती के लिए और इस बात की तस्दीक के लिए कि वो जाएं और देखें यसू वहां नहीं है। और मैं अक्सर औकात कहता हूं, शेर जो होता है ना, शेर, उस शेर की बात करता हूं। शेर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। शेर का कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। हाँ, बस पिंजरा खुले सही, जदों ही बाहर आउंदा है ना, तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी भज जाउंदे ने। वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना खुद जानता है। शेर की बात करता हूं, 4 टांगों वाला शेर। लेकिन जब मैं रूहानी तौर पर बात करूं तो खुदावंद यसु मसीह को यहूदा का शेरे बब्बर कहा गया है। 4 टांगों वाला नहीं, रूहानी तौर पर कुव्वत और ताकत और इख्तियार के एतबार से उसको किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। आज आप ऐसा करना नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। आप किसी मजहबी बुजुर्ग के बारे में कुछ कहें तो सही, किसी नबी किसी पैगंबर के बरखिलाफ कुछ कहें तो सही, किसी किताब के बारे में कहें तो सही, हिंदुस्तान में किसी गैर माबूद के बारे में कहें तो सही, देख लेना की बनेगा। लेकिन सारी दुनिया यसु मसीह की बाबत उल्टी सीधी बातें करती है रूहानी अंधेपन के सबब से, लेकिन हम यसु का दफा नहीं करते, अपने ईमान का दफा करते हैं। लेकिन यसु का दफा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो अपना दफा खुद करना जानता है। वो आ रहा है कि हर एक शख्स की अदालत करेगा और हर एक को उसके करतूतों के मुवाफिक बदला देगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या इब्लीस को, पहली बात, मुझसे और आपसे कोई खतरा है? या वो सोचता है ऐसी ते भावें जड़ा कुछ सोचते रहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्लीस हमारे बारे में ये सोचता हो, ओ एदे कोलों मैनू कोई खतरा नहीं, एदे नाल मिल के मैं पत्ते खेड़ना, मैं तावा भी पीना हो। हाँ? या दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यसु मसीह की बाबत सोचते हूं वो मर गया, पता नहीं मेरी आवाज सुनता भी है कि नहीं, कम एतकादी। या तीसरी बात और आखिरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुदावंद यसु मसीह की बाबत ये सोचते हूं कि मुझे उसके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। नो, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना खुद जानता है और वो आज भी मेरी और आपकी दुआ और हमारी दरखास्तों पर कान लगाता और हमारी दुआओं को सुनता है। मेरी दुआ है खुदा करे ये कलाम हमारे दिलों में बस रस जाए, इस पर हम सोचते रहें और अपनी अमली जिंदगी इस कलाम के मुताबिक गुजारने वाले हूं। आपकी तवज्जो के लिए और गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड